हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फिजियो क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेकियल प्लेक्सिस की। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजियो क्लासेस बाय रुपेश मिश्रा। ओके, तो हम बात करते हैं यहाँ पर ब्रेकियल प्लेक्सिस की। सबसे पहले इसके लोकेशन की बात करें तो ये रूट ऑफ द नेक से स्टार्ट होती है और एक्जिला से पास होते हुए हमारे अपर लिम्स के सारे मसल्स और स्किन को सप्लाई करती है। चलिए, ये तो बात हो गई इसके लोकेशन की। अब फर्दर आगे बात करते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सिस में हमें अगर इसको देखना है तो सबसे पहले आपको देखना है आर, टी, डी, सी और बी। ये 5 चीजें आपको याद होनी चाहिए। आर रूट, ट्रैक, डिवीजन, कॉर्ड्स और ब्रांच। सबसे पहले बात करते हैं रूट्स की। तो कितने रूट्स होते हैं इसके? 5 रूट्स होते हैं। कौन कौन से 5 रूट्स होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर, तो सबसे पहला होता है C5, दूसरा होता है C6, फिर C7, फिर C8 और लास्ट में T1। ठीक, ये रूट ऑफ द नेक से स्टार्ट होती है। सबसे पहले यहां से 5 रूट्स की बात करें, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये क्या है? ये रूट्स हैं, ये रूट्स हैं। अब C5 और C6, जाहिर सी बात है इसके बाद रूट्स कितने होते हैं? 5। C5, C6, C7, C8 और T1। आगे बात करते हैं, इसको कहते हैं ट्रंक। ट्रंक कितने होते हैं? 3। अगर ट्रंक 3 होते हैं तो जाहिर सी बात है हम कहां से जा रहे हैं? 5 से 3 की ओर, तो आपस में क्या करेंगे? रूट्स कंबाइंड हो जाएंगे। तो C5 C6 के साथ कंबाइंड हो जाता है, C8 और T1 आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और यहां से बनता है पहला, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये 3 हो गए हमारे पास ट्रैक्स। इसका नाम है अपर ट्रैक, अपर ट्रैक। इसको कहते हैं मिडिल ट्रैक, मिडिल ट्रैक, और इसको कहते हैं लोअर ट्रैक, लोअर ट्रैक। ठीक, तो रूट्स कितने हो गए हमारे पास? 5, C5, C6, C7, C8 और T1। उसके बाद ट्रैक कितने हो गए हमारे पास? 3, अपर ट्रैक, मिडिल ट्रैक और लोअर ट्रैक। अब बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन होते हैं हमारे पास 6। तो अब क्या करना है? हमें कम से ज्यादा की ओर जाना है, तो फिर से डिवाइड कर जाएंगे। अपर ट्रैक आगे जाके एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड हो जाती हैं। मिडिल ट्रैक आगे जाके एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड हो जाती हैं। लोअर ट्रैक आगे जाके एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड हो जाती हैं। इनको हम लिख देते हैं यहाँ पर। आइए, तो सबसे पहले ये है हमारा, इसको कहते हैं हम यहाँ पर एंटीरियर डिवीजन। ये हमारे पास पोस्टीरियर डिवीजन, सेम एंटीरियर डिवीजन और ये पोस्टीरियर डिवीजन। ये एंटीरियर डिवीजन और ये पोस्टीरियर डिवीजन। ठीक, एक बार दोबारा देखिए, आप ले लेते हैं। रूट्स कितने होते हैं? 5। ट्रैक कितने होते हैं? 3। डिवीजन कितने होते हैं? 6। तो 5 रूट्स हो गए हमारे पास, C5, C6, C7, C8 और T1। और ये कहां से निकलती हैं? रूट ऑफ द नेक से। फिर ये आगे जाती हैं, हमारे एक्जिला से पास होती हैं और अपर लिम्स के सारे मसल्स और स्किन को सप्लाई करती हैं। फिर 5 रूट्स हो गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या? 3 के क्या होते हैं इसके? ट्रंक, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, लोअर ट्रंक। C5, C6 आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, C7 कंबाइंड नहीं होता, C8 और T1 आपस में कंबाइंड होके एक सिंगल ट्रैक बनाते हैं। आगे बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन, अपर ट्रैक जो है वो 2 डिवीजन में डिवाइड हो जाती है, मिडिल ट्रैक 2 डिवीजन में डिवाइड हो जाती है और लोअर ट्रैक जो है वो 2 डिवीजन में डिवाइड हो जाती है, एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन। अब बात करते हैं यहाँ पर कॉर्ड्स। कितने कॉर्ड्स होते हैं यहाँ पर? 3 कॉर्ड्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला अपर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन और मिडिल ट्रैक का एंटीरियर डिवीजन। अपर ट्रैक का एंटीरियर डिवीजन और मिडिल ट्रैक का एंटीरियर डिवीजन, ये मिलके बनाती हैं सबसे पहले ऊपर लेटरल कॉर्ड। नेक्स्ट बात करें हम, इसके बाद जो लोअर ट्रैक है इसका एंटीरियर डिवीजन बनाता है यहां पर मिडिल कॉर्ड। मिडिल कॉर्ड, ठीक। और बाकी सभी जितनी भी पोस्टीरियर डिवीजन है, चाहे वो अपर ट्रैक का पोस्टीरियर डिवीजन हो, चाहे वो मिडिल ट्रैक का पोस्टीरियर डिवीजन हो, वो लोअर ट्रैक का पोस्टीरियर डिवीजन हो, ये
तीनों पोस्टीरियर डिवीजन आपस में बनाते हैं ये, इसको कहते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर डिवीजन, इसका पोस्टीरियर डिवीजन और इसका भी पोस्टीरियर डिवीजन और इसका भी पोस्टीरियर डिवीजन, क्या बना हमारे पास? पोस्टीरियर कॉर्ड। ठीक, तो एक बार दोबारा रिकैप देख लेते हैं। रूट्स कितने होते हैं? 5, C5, C6, C7, C8, T1। ट्रंक कितने होते हैं हमारे पास? 3, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, लोअर ट्रंक। इसके बाद डिवीजन कितने होते हैं हमारे पास? 6, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन। हर एक ट्रैक 2 डिवीजन में डिवाइड होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अब ब्रांच की। अब ये जो ब्रांच है टोटल कितने होती हैं हमारे पास? 5। टोटल 5 मेन ब्रांचेस होती हैं, बाकी हम देखेंगे मेन ब्रांचेस। अच्छा, 5 ब्रांचेस की हमने बात की, कौन कौन सी होती है 5 ब्रांचेस? तो 3 ब्रांच तो हो गई, 1, 2 और 3। ठीक, बाकी 2 की बात करते हैं। लेटरल कॉर्ड और मिडिल कॉर्ड आपस में कंबाइंड होकर बनाती हैं, कॉर्ड बनाती है हमारे पास ये एक ब्रांच। ठीक, उसके बाद ये बनाता है हमारे पास एक ब्रांच। ठीक है, तो कितने ब्रांच हो गए हमारे पास? 1, 2, 3, 4 और 5। तो कॉर्ड्स के बाद क्या होते हैं? ब्रांच। कितने ब्रांच होती है मेन हमारे पास? 5 मेन ब्रांचेस होती हैं। कौन कौन सी? पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये तो हो गया ब्रेकियल प्लेक्सिस के रे डायग्राम। और ट्रिक क्या है हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सिस को याद करने का? RTDCB। R रूट्स कितने होते हैं? 5। T ट्रंक कितने होते हैं हमारे पास? 3। D डिवीजन कितने होते हैं हमारे पास? 6। C कॉर्ड्स कितने होते हैं हमारे पास? 3। और ब्रांच मेन कितने ब्रांचेस होते हैं हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सिस में? 5 मेन ब्रांचेस होते हैं। तो ये रहे हमारे पास C5, C6, C7, C8, T1। 5 रूट्स, 3 ट्रैक, अपर ट्रैक, मिडिल ट्रैक, लोअर ट्रैक। ठीक, और ये हमारे पास 6 डिविजन्स हो गई, एंटीरियर पोस्टीरियर, हर एक ट्रैक के 2 डिविजन्स हमारे पास। फिर यहां याद करने का तरीका क्या है? अपर ट्रैक और मिडिल ट्रैक, इनका जो एंटीरियर डिवीजन है ये बनाते हैं लेटरल कॉर्ड, और जो लोअर ट्रैक है इसका एंटीरियर डिवीजन बनाता है मिडिल कॉर्ड। बाकी सबके पोस्टीरियर डिवीजन बनाते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड्स। क्लियर बात? आगे चलते हैं। और 5 ब्रांचेस, 1, 2, 3, 4, 5। अब जरा हम इसके बाद हम ब्रांचेस के सब ब्रांचेस की बात करें तो लेटरल कॉर्ड में टोटल होते हैं हमारे पास 3 ब्रांच। कितने? 3 ब्रांच। ट्रिक क्या है इसको याद करने का? LML। LML 3 ब्रांचेस होते हैं, 3 सब ब्रांचेस होते हैं किसके? लेटरल कॉर्ड्स के। कौन कौन सी? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो 1, 2 और 3। तो आगे इसमें देख लेते हैं इसमें कितने होते हैं हमारे पास? इसमें टोटल होते हैं हमारे पास 5 ब्रांचेस। कौन कौन से? M, 4 बार M लिखना है आपको, 1, 2, 3, 4 और लास्ट में लिखना है आपको U। ये है ट्रिक मिडिल कॉर्ड के सब ब्रांचेस को याद करने का। कितने होते हैं? 5। ठीक है, अब आगे पोस्टीरियर कॉर्ड्स की बात करें तो इसमें कितने होते हैं ब्रांचेस हमारे पास? इसको याद करने का तरीका है अल्नर। ULNAR। अल्नर कितने हो गए इसमें ब्रांचेस? 5। अल्नर कोई नर्व्स का नाम नहीं है, यहाँ पे आपको ट्रिक याद करना है। ULNAR अल्नर 5 ब्रांचेस हो गई, 1, 2, 3, 4, 5। किसकी बात कर रहे हैं हम? पोस्टीरियर कॉर्ड की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेटरल कॉर्ड के 3 ब्रांचेस की बात करते हैं। LML। L इसको कहते हैं लेटरल पेक्टोरल नर्व। लेटरल पेक्टोरल नर्व, L की बात हो गई यहां पर खत्म। अब हम बात करते हैं M की। M होता है मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहां पर L की, इसको कहते हैं लेटरल रूट। ठीक, अब मिडिल कॉर्ड की बात करें, इसमें टोटल कितने ब्रांचेस होते हैं हमारे पास? सब कितने ब्रांचेस होते हैं हमारे पास? 5। 1, 2, 3, 4, 5। पहले 5। इसको कहते हैं, ये जो ब्रांचेस को कहते हैं मीडियन नर्व। मीडियन नर्व, ये जो पार्ट जा रहा है इसको कहते हैं हम यहां पे मीडियल रूट। ये कौन सा रूट है? लेटरल रूट। ये कौन सा है? मीडियल रूट। ठीक, अब बाकी बात करते हैं। एक है, इसको कहते हैं मीडियल पेक्टोरल नर्व।
ये पहला ब्रांच, पहला एम खत्म। सेकंड की बात करें, इसको कहते हैं आर्म और इसको कहेंगे फोर आर्म, फोर आर्म। ठीक, आर्म और फोर आर्म, एम की बात करें तो ये होता है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ, ये दोनों में कॉमन होगा। ये जो पार्ट है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ, ये आर्म के लिए भी होगा और ये फोर आर्म के लिए भी होगा। तो देख ले दोबारा से, पहले एम की बात करें तो मीडियल पेक्टोरल नर्व, दूसरे एम की बात करें तो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, तीसरे की बात करें तो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। अब बात करते हैं इस एम की, ये एम का मतलब है मीडियल रूट। ठीक, और यू की बात करें तो यू है अल्नर नर्व। ठीक, नेक्स्ट इस पे चलते हैं। इसे कितने ब्रांचेज होते हैं? 5, ULNAR अल्नर। इसको याद करने का तरीका, पहला है फर्स्ट अपर, सेकंड की बात करें तो लोअर, अपर और लोअर सब स्कैपुलर नर्व, ये दोनों सब स्कैपुलर नर्व अपर के लिए भी है और लोअर के लिए भी है। तो यू से अपर सब स्कैपुलर नर्व, एल से लोअर सब स्कैपुलर नर्व, एन से बात करें तो ये है एन से नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, नर्व टू लेटिसमस डोर्साई। अब हम बात करें यहां पर क्या हो गया, यू से अपर सब स्कैपुलर नर्व, एल से लोअर सब स्कैपुलर नर्व, एन से नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, ए से बात करें तो एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व, आर से बात करें तो रेडियल नर्व, रेडियल नर्व। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, रूट्स कितने हमारे पास 5, ट्रंक कितने हमारे पास 3, डिवीजन कितने हमारे पास 6, कॉर्ड्स कितने हमारे पास 3, ब्रांचेस कितने हमारे पास 5, जो कि मेन 5 ब्रांचेस हैं। ये रहे हमारे पास रूट्स 5, ये रहे हमारे पास अपर मिडिल और लोअर 3 ट्रंक, ये रहे हमारे पास 6 डिवीजन, और ये हमारे पास LML। ट्रिक है इसको याद करने का, 3 सब ब्रांचेज होते हैं, लेटरल पेक्टोरल नर्व, दूसरा मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और लेटरल रूट, LML 3 हो गई। अब हम बात करें यहाँ पर मिडिल कॉर्ड की, तो मिडिल कॉर्ड में हमारे पास इसको याद करने का तरीका है 4 बार M और U, टोटल सब ब्रांचेज होते हैं 5। पहला है मीडियल पेक्टोरल नर्व, लेकिन हमारे पास है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, और तीसरा एम हमारे पास मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। एम की बात करें मीडियल रूट तो MMM, 4 बार एम हो गया हमारे पास, मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म और मीडियल रूट। ठीक है, और यू की बात करें तो अल्नर नर्व। मीडियल कॉर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, 3 नाम आपको याद रखने हैं, ये 3 मेन नाम आपको ध्यान से देखने हैं। ये है मीडियन नर्व और ये है मीडियल रूट, और ये कॉर्ड कौन सा है, मिडिल कॉर्ड। तो मीडियन नर्व अलग है, मीडियल रूट अलग है और मिडिल कॉर्ड अलग है। इसके बाद बात करें हम यहाँ पर पोस्टीरियर कॉर्ड की, तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका ULNAR। इसके 5 मेन सब ब्रांचेस होती हैं, कौन कौन सी, यू से अपर सब स्कैपुलर नर्व, एल से लोअर सब स्कैपुलर नर्व, एन से नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, ए से एक्सिलरी नर्व और आर से रेडियल नर्व। ठीक, अपर ट्रैक में 2 अलग से ब्रांचेस भी होती हैं, ये रहे, और एक C5 डायरेक्ट रूट से भी निकलता है। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं इसको भी देख लेते हैं। C5 से जो निकलता है इसको कहते हैं हम डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। इसको कहते हैं सुप्रा स्कैपुलर नर्व। इसको कहते हैं हम यहां पर नर्व टू सबक्लेवियस, नर्व टू सबक्लेवियस। अच्छा, C5, C6 और C7, यहां से एक और नर्व निकलती हैं जिसको लॉन्ग नर्व कहते हैं, जो कि सप्लाई करती हैं लॉन्ग थोरैसिक नर्व। इसको कहते हैं लॉन्ग थोरैसिक नर्व, जो कि C5, C6, C7 से निकलती है। अच्छा, एक बार दोबारा देख लें, इनके अलावा ब्रेकियल प्लेक्सिस में अपर ट्रैक के अंदर
क्या होता है, सुप्रा स्कैपुलर नर्व, नर्व 2 सब क्लेवियस, और C5 से डायरेक्ट निकलती है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। इसके बाद हम बात करें C5, C6 और C7, इन तीनों रूट से एक लॉन्ग नर्व निकलती है जिसका नाम होता है लॉन्ग थोरैसिक नर्व। अच्छा, इसके बाद हम बात करें, अब जरा अपर ट्रैक को आप ध्यान से देखो। अपर ट्रैक में टोटल कितने नर्व्स हैं, 1 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 नर्व्स यहां से एक साथ निकलती हैं। ठीक है, तो 6 नर्व्स जहां पे आके मिलती हैं हमारी बॉडी में, उस पॉइंट को, इस पॉइंट को कहा जाता है अब्स पॉइंट। इस पॉइंट को कहा जाता है अब्स पॉइंट, अब्स पॉइंट। और अगर इसमें किसी तरह की डिस्टरबेंस हुई तो उसे कहा जाता है, अब्स पाल्सी, अब्स पाल्सी। ठीक, सेम लोअर ट्रैक में किसी भी तरह की डिस्टरबेंस हुई तो इसको कहते हैं क्लम्प की पाल्सी, क्लम्प की पाल्सी। ठीक, में 6 नर्व्स 1 2 3 4 5 है, 6 नर्व्स जहां आके मिलती हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं अब्स पॉइंट। ठीक है, और इसमें किसी भी तरह की डिस्टरबेंस हो तो इसको कहते हैं अब्स पाल्सी। ठीक है, लोअर ट्रैक में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो इसको कहते हैं क्लम्प की पाल्सी। और सबसे मेन चीज, कोई भी प्लेक्सिस हो, चाहे वो हो सर्वाइकल प्लेक्सिस, चाहे वो ब्रेकियल प्लेक्सिस, चाहे वो लंबर प्लेक्सिस, चाहे वो सैक्रल प्लेक्सिस, ये सभी के सभी प्लेक्सिस जो हैं वो वेंट्रल प्राइमरी रेमाई से निकलती हैं। तो ये जितने भी रूट्स हैं ये कहां से निकलती हैं, वेंट्रल प्राइमरी रेमाई। ठीक, ओके, आई होप आपको ब्रेकियल प्लेक्सिस आसानी से समझ में आया हो, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।